गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले दिन हम लोग बात किए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। उसमें हम लोगों ने पॉजिटिव रेशनल नंबर को हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन यह हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ निगेटिव रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल -13/5. What represent -13/5? -13/5 it means that -2 whole 3/5. What represent -2 whole 3/5? तो -2 whole 3/5 हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि this number is less than -2, यानी -2 is greater than -13/5 and -13/5 is greater than -3. यानी this number -13/5 lie between -2 and -3. Thus, the distance between -2 and -3 is divided it into 5 equal divisions या 5 equal parts. इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। तो जैसे एज पर देखिए ऑन ए नंबर लाइन दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब यह -2 और -3 के बीच के डिस्टेंस को हमने 5 इक्वल डिवीजन या 5 इक्वल पार्ट में क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूटेड किया। तो -2 किसको बताएगा? 5 2 जा 10 -10/5 को। और 3 किसको बताएगा? -15/5 को। और इसको 5 इक्वल डिवीजन में बांटा, 1, 2, 3, 4, 5। तो यह जो हमारा आया यह क्या आ गया? 11/-11/5 -12/5 -13/5। तो दिस पॉइंट P रिप्रेजेंट -13/5। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट P represent -13/5. In this way, the negative rational number is represented on a number line. पॉजिटिव के बारे में पिछले दिन हम लोग डिस्कस किया था, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव रेशनल नंबर की। अब इसके बाद आता है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में दो तरह की बातें आती है। व्हेन द डिनोमिनेटर रिमेन द सेम और डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जैसे अगर मान लिया जाए कि दो रेशनल नंबर हमको दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल गिवन 2 रेशनल नंबर्स are a/b and c/b. The denominator remain the same. Another a/b and c/d, where denominator are different. So first of all, when the denominator remain the same, so its LCM remain the same. Thus, the difference between the numerator represent the difference of या addition of two rational numbers. या एडिट करना हो या उसका डिफरेंस निकालना हो, दोनों ही केस में जो हमारी बातें आती है वह
सॉरी बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे जैसे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ द सेम डिनोमिनेटर या सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए सेम डिनोमिनेटर. तो in this case the LCM remains the same and the sum of the numerator या difference of the numerator represent the addition and subtraction of rational number. जैसे as for example के तौर पे हम ले लें 5/7 plus 3/7. So where denominator remain the same, then you write 5 plus 3/7 equal to 8/7. तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, 1 whole 1/7 भी लिख सकते हैं और 8/7 भी लिख सकते हैं. जैसे इसी का डिफरेंस की बात करें 5/7 minus 3/7 तो क्या आया 5 minus 3/7 equal to 2/7. तो इस तरह से हम डिफरेंस निकालते हैं जब उसके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो. जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, एज फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए कि 5/7 प्लस 13/28. First of all, we find the LCM of the denominator. यहाँ पर हम LCM निकालेंगे. LCM जैसे 7 और 28 का अगर हम LCM लेंगे तो 28 आता है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 28 इसका LCM लिया. अब 7 से इसको डिवाइड किया. अब हमारा क्वेश्चन आ गया 34. 4 मल्टीप्लाइड 5 क्या आ गया हमारा 20 प्लस 18 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 30, ऐड किया आ गया 33/28. इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 whole 5/28. और यह जो हम रेशनल नंबर एक्सप्रेस करते हैं एज ए रिजल्ट वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. यानी इट मींस दैट द कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1. उसके कॉमन फैक्टर क्या है कि हमेशा 1 पाया जाता है. जैसे अनदर एग्जांपल अगर हम देखें 7/3 minus 5/4. अगर इसका डिफरेंस हमें निकालना है कैसे निकालेंगे, फिर हम इसका 3 और 4 का क्या करते हैं LCM लेते हैं. LCM क्या आया 12. 3 से डिवाइड किए 4 से मल्टीप्लाई किए 7 को 28 माइनस 4 से डिवाइड किए 12 को 3 से मल्टीप्लाई किए 5 को क्या आया 15. तो 28 minus 15 इक्वल टू 13/12. और आप लिख सकते हैं 1 whole 1/12. इस तरह से हम एडिशन सब्सट्रैक्शन और रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. और जैसे अगर कहा जाए कि find subtract 7/3 from -5/4. तो हम क्या लिखेंगे कि -5/4 -7/3. अब हमारा LCM क्या आया, वही 12 आया. अब यहाँ हमने 4 से डिवाइड किया 3 5 15 और 3 से डिवाइड किया 4 7 28 तो -28. 15 और 28 क्या आ गया 43 -43/12. और इसको हम क्या लिख सकते हैं एज ए मिक्स फ्रैक्शन -3 और क्या आ गया हमारा तो 7/12.
तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इस तरह से एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर हमें सॉल्व करना है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।